एक भाई मेरे पास आए, कहने लगे भैया जी बड़ी उमस है, ये ऊपर से टीन खुलवा देंगे। अब देखो मैंने मना किया तो महाराज जी ने सुन ली। अब वो बारिश हो रही है, इसलिए मैं सभी भाई बहनों को कहता हूँ बड़ा संभल के मांगना चाहिए। क्या मांगना, आप जल्दबाजी में कुछ भी मांग लोगे और आपको लगेगा वैसे ही मिलेगा, टीन ही खुलेगी, वो छप्पर खुल गया ऊपर, आप सब देख रहे हैं। मांगने में बड़ा समझदारी रखनी चाहिए, क्या मांगोगे और क्या मिलेगा। पर जो मिल रहा है उसको सहज स्वीकार करना है। तो मेरा सभी भाई बहनों से प्रार्थना है, जो भी भाई बहन खड़े हैं आराम से बैठ जाइए। मुझे याद है कि नवाबगंज में सत्संग हो रहा था, स्वामी जी बैठे थे। आज तो चलिए हमारे ऊपर एक टीन शेड है, वहां कुछ नहीं था। तो स्वामी जी कहने लगे बरसात का एकदम मौसम हो गया, एकदम बरसात आने लगी स्वामी जी के बोलने से पहले। तो स्वामी जी ने कहा कि सिर्फ बारिश है, ना तुम्हारा शरीर गलेगा ना मेरा शरीर गलेगा, थोड़ी देर की बात है, बैठ के दिखाओ कि तुम गुरु की याद में कैसे बैठ सकते हो। वो पूरा सत्संग बारिश में हुआ, स्वामी जी भी भीगे, संगत भी भीगी। तो आज तो बड़ी दया है उनकी। जो भाई बहन खड़े हैं अब थोड़ा बैठ जाइए, जितने भी भाई बहन खड़े हैं सब बैठ जाइए, जहां जगह मिले बैठ जाइए। जब आप खड़े रहते हैं तो मुझे लगता है कि जल्दीबाजी में है, जल्दी सत्संग खत्म हो, भैया जी जाए हम भी आगे बढ़े। अगर ऐसा है तो सत्संग बड़ा छोटा होने वाला है, और अगर ऐसा नहीं है तो इत्मीनान से समय लीजिए और बैठ जाइए, अपनी अपनी जगह बैठ जाइए। थोड़ी बारिश है, अभी गर्मी के लिए परेशान थे, अब बारिश के लिए परेशान है, परेशान होइए, आराम से बैठिए। बड़ा सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, अपने स्वामी जी के जन्मदिन के इस पावन अवसर को मना रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनके साथ बिताया हुआ अपना समय याद कर रहे हैं कि हमने कैसे स्वामी जी के साथ समय गुजारा। क्या वो क्षण रहे होंगे कि हम अपने गुरु के पास गए, उनके साथ बैठे, उन्होंने हमसे पूछा, उन्होंने हमारा ध्यान दिया। इतना सुनहरा मौका है आपके लिए, गुरु की याद बनाने का सुंदर अवसर है। मैं चाहता हूं ये छोटी छोटी चीजों में कि बारिश, परेशानी हो गई, दूसरी चीजें हो गई, हम इस क्षण को बर्बाद ना करें। आराम से बैठ जाइए, कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा भीगेंगे। और मैं आपको गारंटी से कहता हूं 1 घंटा नहीं लगेगा, उससे पहले सुनकर तैयार भी हो जाएंगे। आराम से बैठ जाइए, जितनी माताएं बहनें हमारी हैं बैठ जाइए आराम से, जितने भाई हैं बैठ जाइए आराम से, कुछ नहीं होगा। और आप जितनी देर ये कार्यक्रम चले, अगला 1-1.5 घंटा जो भी है, उसको पूरी तरह अपने स्वामी जी की याद में लगा दें। अपना ध्यान गुरु की तरफ रखिए, थोड़ा सा शब्दों को सुनिए, अपने गुरु की तरफ जो भाव है उसको महसूस करिए। बहुत से लोग बड़े बड़े सुंदर शब्द बोल जाते हैं और हम उनको सुनते भी नहीं है, हमारा भाव ही नहीं जगता है, हम बैठे रह जाते हैं। बड़े गौर से सुनिए, लोग बड़े प्रेम से अपनी बात कह रहे हैं। जब आपका ध्यान होगा तो आपको आपकी गुरु की याद आएगी। जब शब्दों का भाव आप थोड़ी देर दिल में एक क्षण के लिए भी लगाने की कोशिश करेंगे तो अचानक स्वामी जी के साथ बीता हुआ समय याद आएगा। तो ये थोड़ा सा समय है, बड़े प्रेमी लोग अभी हमारे बीच में आएंगे, अपनी अपनी बात कहेंगे। आप थोड़ा धैर्य से और बड़े प्रेम से अपना समय थोड़ा सा यहाँ बिताना है। थोड़ी देर की बात है तो आप बड़े प्रेम से स्वामी जी की याद में बैठेंगे। और एक छोटा सा अनुरोध मैं और कर रहा हूँ, बिल्कुल शांति का दान देंगे। आप कितना शांति से बैठ सकते हैं, और सेवादारों से भी मैं कहना चाहता हूँ, सेवादार भी शांति से ही बिठाएं। कई बार बैठने वाले शांत रहते हैं, सेवादार जोड़ लेते हैं, सेवादार भी शांति से बिठाएं, और बैठने वाले भी प्यार से शांति से आराम से अपना स्थान लें। अब कुछ शब्द और होंगे, बड़े प्रेम से आप उनको सुनिए, उनका लाभ लीजिए, अपने गुरु की याद में थोड़ा सा समय बिताइए।